आज गणेश जी का प्राकट्य उत्सव है, तो गाइए गणपत जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, 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 गाइए गणपत जगवंदन, गाइए गणपत जगवंदन। सदन गजवदन विनायक, सदन गजवदन विनायक, सिंधु सुंदर सबलायक, सिंधु सुंदर सबलायक, भक्त प्रिय मुद मंगल दाता, प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, गाइए गणपत जगवंदन, गाइए गणपत जगवंदन। तुलसीदास के जोड़े, मांगत तुलसीदास कर जोड़े, मांगत तुलसीदास कर जोड़े, मांगत तुलसीदास कर जोड़े, असहि राम सिय मानस मोरे, असहि राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपत जगवंदन, गाइए गणपत जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपत जगवंदन, गाइए गणपत जगवंदन। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
शिव जी डोल रहे पर्वत पर अपनी पार्वती के संग। शिव जी के संग शिव जी डोल रहे पर्वत पर अपनी पार्वती के। शिव जी डोल रहे पर्वत पर अपनी पार्वती के संग। अपनी पार्वती के संग अपनी पार्वती के संग शिव जी डोल रहे पर्वत पर अपनी पार्वती के संग। शिव जी डोल रहे पर्वत पर अपनी पार्वती के संग। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा अपने परिवार के साथ अपनी महिमा में पराम्बा माँ भगवती अन्नपूर्णा जगत को संपूर्ण फल देने वाली माता पार्वती के साथ विराजमान। सभी देवता तारकासुर के संग्राम में कार्तिकेय स्वामी की विजय पर आशीर्वाद देकर विभिन्न प्रकार के पुरस्कार देकर अपना दुलार प्यार देकर अपने अपने लोक को चले गए हैं।
ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी शिव पुराण की कथा नारद जी को सुना रहे हैं। प्रयागराज में श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों मुनियों के साथ प्रमुख नायक है उनके श्री शौनक जी महाराज, उनको श्रवण करा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, कल्प के भेद से, ये जो कल्प का भेद होता है इसमें कथाओं में कुछ घटनाएं इधर की उधर हो जाते हैं, तो आप लोगों को कभी कभी संशय होता है। एक समय ऐसा बताया गया, एक कल्प में ऐसा बताया गया, कभी कभी आप लोग सुनेंगे, कहेंगे पंडित जी आप लोग कुछ उल्टा पुल्टा बताते रहते हैं। तो जो बताया जाता है पुराणों में अगर कुछ भिन्न होता है तो वो कल्प भेद की वजह से होता है। हर पुराण में कथाएं मिल जाएंगी, लेकिन वो कल्प भेद के कारण कुछ घटनाएं अलग होती हैं। जो शिव पुराण में कथाएं हैं, अगर गणेश पुराण में आप सुनेंगे तो कुछ घटनाओं में अंतर होगा। तो यहाँ पर बताया ब्रह्मा जी ने नारद से कि इस कल्प भेद के विषय में परेशान न हो। एक समय में ये बताया कि शनि की दृष्टि पड़ गई गणेश जी के ऊपर। शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश जी का सिर कट गया था और फिर हाथी का सिर जोड़ दिया गया था। ये एक कल्प का भेद है। इदानीं श्वेत कल्पोक्ता गणेशोत्पत्तिरुच्यते। इदानीं ये श्वेत कल्प चल रहा है इस समय। आचार्य लोग जब संकल्प कराते हैं, श्वेत कल्प 12 खंडे, अति ब्राह्मण से श्वेत 12 कल्प, इस तरह से श्वेत कल्प चल रहा है। तो श्वेत कल्प में गणेश जी की जो उत्पत्ति है वो इस प्रकार से सुनिए। ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, पहले वो बात बता दिया कि शंका न हो, या हमसे आप प्रश्न न करें बीच में। अब बता रहे ये श्वेत कल्प चल रहा है और श्वेत कल्प में हम गणेश जी की उत्पत्ति बताने जा रहे हैं, उसको सुनिए। संदेहो नात्र कर्तव्या शंकर सूत मुने, साहि सर्वाधिपा शंभो निर्गुणा सगुणो भी। भोले बाबा ही, शंकर जी ही सृष्टि करता है। अब श्वेत कल्प की कथा सुना रहे हैं ब्रह्मा जी नारद जी को, तो कह रहे हैं कि भोले बाबा ही सृष्टि के करता है। ये कथा कौन सुना रहा है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी नहीं कह रहे सृष्टि करता मैं हूं, कह रहे शिव जी ही सृष्टि के करता है और वही पालन करता भी है, वही संहार करता है। और ये जो तीनों कार्य अगर कोई कर रहा है तो वो सगुण हो गया। गुण तो है ना, तीन कार्य तो कर रहे हैं ना, उत्पन्न कर रहे हैं, एक गुण हुआ, पालन पोषण कर दूसरा गुण हुआ, संहार कर तो तीन गुण हुए ना, तो गुण तो है ना उनके अंदर। और फिर तुरंत कह दिया कि निर्गुण है। भोले बाबा निर्गुण भी है। दो बातें हैं, गुणवान भी हैं। क्यों गुणवान है?
कि उस जगत की सृष्टि, उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों के हेतु हैं। ये उनके गुण हैं। और हम उनको इंद्रियों से नहीं देख सकते। अगर कोई कहता है कि हम इंद्रियों से दर्शन किए हैं तो गलत कहता है। भगवान ने अर्जुन को जो विराट स्वरूप दिखाया था तो पहले उनको दिव्य चक्षु दिए तो विराट स्वरूप दिखाया। इन नेत्रों से परमात्मा के दर्शन नहीं होने वाले। परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, परमात्मा को दिखाया नहीं जा सकता। परमात्मा को जाना जा सकता है, परमात्मा के विषय में ज्ञान कराया जा सकता है। तो परमात्मा के ज्ञान कराने के लिए ये पुराण है और शास्त्र। श्रवण के माध्यम से, श्रवण माने ये जिनमें आप लोग कुंडल पहने हैं, आभूषण पहने, इन श्रवण के माध्यम से जो आप ज्ञान प्राप्त करोगे उससे भला होने वाला। अगर सोचो ये ग्रंथ लेकर के पढ़ लो, कुछ नहीं समझ में आएगा। हम अगर इस ग्रंथ को लेकर के पढ़ लें, हमारी समझ तो हमारे समझ में जाएगा। हमने पहले अपने सद्गुरु से ये ज्ञान प्राप्त किया, एक बार नहीं, कई बार। तो ज्ञान परमात्मा का कहाँ से होगा? आंखों से नहीं होगा। कहाँ से होगा? श्रवण के ये रास्ते हैं, ये मार्ग याद रखना, श्रवण मार्ग। तो जब श्रवण से सुनेंगे तो जानेंगे, देखेंगे नहीं। उस जानने को ही देखना कहा जाता है। जैसे कहते हैं देख लो, कैसे? जैसे ऐसे सुनिए कि कहा रसगुल्ला खा तो देखो, तो ये थोड़ा करे रसगुल्ला देखो, केवल खाओ और उसको अनुभव ले लो, जान लो कि वो कितना मीठा है। फिर बताओ हमको कि जो रसगुल्ला हमारे घर में बना है वो कितना मुलायम है, कितना कड़ा है, बनाने वाला सही बनाया कि नहीं, चीनी की मात्रा सही कि नहीं, सही उसका सब पूरा अनुपात में है कि नहीं। तो जब अच्छा बना तो कहा मजा आ गया, मजा। जो गूंगे के सैन को गूंगे ही पहचान। अब दो गूंगे बैठे और दोनों के हाथ में 4-4 रसगुल्ला रख दो, तो दोनों आपस में बात करेंगे कि रसगुल्ला कैसा है, तो क्या कहेंगे? ऐसे तो कहेंगे। वो दूसरा जान जाएगा कि रसगुल्ला बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है। ऐसे ही परमात्मा का जिसने दर्शन किया है और दूसरे ने जब दर्शन कर लिया तो दोनों पास पास बैठे, तो महापुरुष। मेरे एक सहपाठी थे, याद आ गई बात, ऐसे थोड़े चर्चा करो। वो साइंस साइड के स्टूडेंट थे और हम आर्ट साइड के स्टूडेंट थे। मुझे संस्कृत प्रिय थी। दोनों लोग साधना करते थे उन समय इंटरमीडिएट में, कुंडलिनी जगाने। बड़ी कठोर साधना होती कुंडलिनी जागरण। तो ऐसे ही बरसात के दिन थे, तो उनके गांव गए और वहां से कुछ शास्त्रार्थ करके, उन दिनों हम लोग शास्त्रार्थ करते थे। कोई संत मिल जाता था तो उसको पकड़ते थे। इंटरमीडिएट की उम्र में ऐसे पकड़ लेते हैं, आओ बाबा आओ, चलो तुम खिलाते दूध पिलाते, नाश्ता कराते और उससे शास्त्रार्थ करते थे और उसको पराजित करते थे और फिर मजा आता था और फिर सच्चे बताते तो बाद मैंने बाबा पर।
क्या पढ़ा था? स्वामी दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश, और उसमें बड़े फूले फूले घूमते थे कि मैंने परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर। एक अहंकार झूठ है। अब विद्यार्थी जीवन था, आज हंसते हैं कि कितने गंदगी के काम हम लोग करते थे, कि संतों के से सरतरा करते थे, हमको उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो उनसे मिलने गए अपने मित्र से, जिनकी कुंडली के लिए कुछ उनकी साधना शायद ज़्यादा हो। मैं मिलने गया तो गांव में रहते थे और खेतों से होते हुए तो धान के बड़े बड़े खेत, अब उन्हें बड़ा डर लगता है कि कहीं सर्प ना आ जाए, बरसात में अंधेरा है। तो हमने उनसे कहा कि कहीं ये न मिल जाए। तो कुंडलिनी जागरण में सर्प से नहीं डरा जाता है, क्योंकि कुंडलिनी सर्प का रूप बना करके ही सामने आती है, और उसको जो आलिंगन कर लेता है उसके कुंडली जागृत हो जाती है, या और भी विभिन्न प्रकार के रूप बनाएगी, लेकिन सर्प के रूप में आएगी और फिर आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सर्प के रूप ही में हो जाएंगे, कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन 5 दिन के लिए। और फिर जिसको आप देखेंगे उसमें सर्प ही नजर आएगा, उसके मस्तक में सर्प ही नजर आएगा। इस तरह के अनुभव होते हैं। तो हमने उनसे कहा कि टार्च वार्च नहीं लाए हो, वो कहीं कुछ मिल ना जाए। तो कहा जो मिल जाएगा वो हमारे अंदर है, जो मिल जाएगा वो कहाँ है? हमारे अंदर है। वो आएगा तो हमारे अंदर वाला उसको पुकारेगा, उसको बन जाएगा। साधना करने वाले लोगों का डर खत्म हो जाता है। तो परमात्मा को जान करके गूंगे की तरह जाना जा सकता है, सांकेतिक भाषा में बताया जा सकता है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान, नेत नेत कहकर बताया जा सकता है। तो शिव जी कैसे हैं? सब कुछ वही कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं शिव जी कर रहे हैं। अच्छा देखो, एक उदाहरण बता दें तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब समुद्र का मंथन हो रहा है, समुद्र का मंथन हो रहा है। तो मंदराचल पर्वत के अंदर, मंदराचल पर्वत को लाने कोई सक्षम नहीं था, तो प्रभु मंदराचल पर्वत को लेकर के आए। अब मंदराचल पर्वत जो मथानी की तरह एक बहुत विशाल पर्वत की चोटी आई, तो उसको किसी स्थान पर रखा जाएगा। समुद्र में तो पानी है, पानी में कैसे टिकेगी? तो उसके नीचे एक कच्छप रखा गया। अब कच्छप कौन बना? भगवान। कच्छप अवतार लिए भगवान बने, मंदरा चल रहा है भगवान, कच्छप बने भगवान, रस्सी जो बनी वो बासुकीनाथ, वो भी भगवान। जो मथानी चला रहे हैं तो उसमें सबसे आगे नारायण, सुंदर सुंदर कुंडल पहने, पसीने से लथपथ है। तो सब कुछ तो भगवान ही कर रहे हैं ना। और क्या कह रहे हैं कि देवता और असुर मिलकर के समुद्र का मंथन करें। भगवान ने कहीं अपना नाम दिया कि नहीं, हम कर रहे हैं। तो करते हो तुम कन्हैया, करते तो प्रभु, और श्रेय सबको दे देते हैं। इस प्रकार से भोले बाबा सृष्टि करते हैं, पालन पोषण करते हैं, संहार करते हैं, सब कुछ करते वही है और निर्गुण है। हम उनको अपनी इंद्रियों से, अपनी आंखों से देख नहीं सकते, अपने त्वचा से स्पर्श नहीं कर सकते। वो बोधगम्य है, वो जान सकते हैं हमको,
अनुभव कर सकते। एक समय की बात है, भोले बाबा इस तारक के युद्ध के बाद कैलाश पर्वत पर जब गए तो वहां पर सखियों, माता की सखियों ने उनके कान भरना शुरू किया। ये सहज स्वभाव है माताओं का, और माताएं कान की कच्ची भी होती हैं। गौरी मैया से 4-5 उनकी सखियों ने कान भरना शुरू किया। अब खाली है, कोई काम नहीं, तो कहा कि देखो ये तो अंधेर है सीधे सीधे, कि जितने गण हैं सब भोले बाबा की सेवा में रहते हैं, तुम्हारी सेवा में कोई रहता नहीं। जब तुमको किसी काम लेना हो तो पहले तो भोले बाबा से कहो, तब वो उनसे कहें, तब वो तुम्हारे पास आवे और फिर अनमने ढंग से काम करके फिर चला जाए। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, तो तुम्हारे पास भी तो 2-4 गण होने चाहिए ना। अब तुमको मान लिया कोई ऐसा कार्य करना है जो भोले बाबा न जान पाए, तो कैसे करोगी? ये तो सब जो भी तुम कुछ कराती हो वो सब भोले बाबा बता देते होंगे जाके। इस तरह से बरगलाया माता पार्वती को। ये नंदी हैं, भृंगी हैं, असंख्य प्रमथ गण हैं, ये सब हमारे गण हैं। फिर भी कुछ जिनकी ड्यूटी भी लगा दिया भोले बाबा ने, कहा कि सब हमारे गण ड्यूटी में लगाए गए, लेकिन फिर भी ये भोले बाबा से ही प्रेम करते हैं और उन्हीं का कहना मानते हैं। स्वतंत्र रूप से हमारा कोई गण नहीं जिसको हम कहें कि ये हमारा गण है। बड़े बड़े घरों में ऐसा होता होगा कि वो नौकर उनके पास रहेगा और वो उनका रहेगा, वो बहू रानी के पास रहेगा। इस तरह से जब सखियों ने उत्तम वचन पार्वती से कहे, ये उत्तम वचन है, ये उत्तम वचन ब्रह्मा जी कह रहे हैं। जब सखियों ने इस प्रकार के उत्तम वचन कहे माता से, और उन्होंने सखियों की बात में अपना हित मान भी लिया, लोग पूरी सहमत हो जाते हैं। ऐसे ढंग से आप लोग बात ही करते हैं। ये जो पुरुष लोग हैं, ऐसे सुना रहे आप लोग, कोई पुरुष और स्त्री का हम भेद नहीं मानते। शारीरिक रूप से भगवान ने बनाया है, यहाँ गुणों की चर्चा हो रही, हम कुछ नहीं मानते। तो पुरुष लोग अपना अस्त्र शस्त्र रख देते, वो समझा देते, कन्विंस कर देते और लोग कन्विंस हो जाते हैं बड़ी आसानी से। केवल उनको 10 मिनट बात करने का मौका मिल जाए। जब तक पुरुष घर गया, पिताजी से, अम्मा जी से, बहन जी से, भाइयों से, भाभी जी से संपर्क में रहा, तब तक तो उससे जो चाहे वो समझा ले जाओ, करा ले जाओ। जैसे ही अपने कक्ष में गया, फिर आप उसको डील नहीं कर सकते। उसके पहले उससे काम करा लो, उसे हाँ करा लो जिसका आप चाहो। जब अपने कक्ष में चला गया तो उसको जो कन्विंस कर दिया, बोले कहते अच्छा पंडित जी हम आपको 2000 रुपये कल दे देंगे। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जब अपने कक्ष में गए तो सुबह आए, कहा भाई वो तो जैसे मैं घर गया तो वो हमारी श्रीमती जी ने किसी को पहले दे रखा था, पहले दे रखा। ये क्या होगा? कन्विंस हो जाते हैं। ये एक यहाँ पर एक चर्चा हो रही है, ये एक विशेष गुण परमपिता परमेश्वर ने माताओं बहनों को दिया है डील करने का।
अगर ऑफिसों में इनको सबको मैनेजमेंट दिया जाए तो इतना अच्छा कार्य करते हैं, सब सेट रहेगा। आप भी हमारे प्रभाकर जी हमसे कहते हैं कुछ भी हो मायावती शासन बहुत अच्छा, मायावती शासन बहुत अच्छा, और था भी, कानून का राज तो था, इसमें कोई था। इंदिरा जी का शासन अच्छा। इस प्रकार से पार्वती जी स्नान कर रही थी, और इनकी ड्यूटी में नंदी बाबा लगे थे। अब नंदी बाबा तो भोले बाबा हैं, लेकिन माता की सेवा करने के लिए लगा दिए गए थे। पार्वती मैया अंदर स्नान कर रही हैं। अचानक उन्होंने सोचा नंदी पहरे पर हैं, और उन्होंने सारे वस्त्र उतार दिए। भोले बाबा आ गए और नंदी से कहा क्या बात है, उतारता और अंदर चले गए। हम नंदी के अंदर कहा मत, नंदी तो भोले बाबा प्रेमी है। अब वह माता निर्वस्त्र, क्योंकि शिव जी का जो आने का टाइम था वो दूसरा था, बे टाइम चले आए। अब ऑफिस से लोग आते हैं घर 6 बजे, और बीच में कोई आ जाए 3 बजे, तो बे टाइम हो गया ना। तो बे टाइम भोले बाबा आ गए और माता जगदम्बा लज्जित हो गई। तो उधर इस बात को लेकर के सखियों ने उनसे कहा कि अब तुम अपने घर तैयार करो, बहुत हो गया। इस प्रकार विचार करके मैया ने एक संकल्प किया। मानसिक संकल्प ही प्रमुख होता है कि हाँ हमारे होना चाहिए, हमारे घर होना चाहिए, और अपने मैल से एक बालक उत्पन्न कर दिया। सभी शारीरिक अवयवों से सुंदर अंग वाले, विशाल शोभा वाले, संपन्न, महाबली, महापराक्रमी पुरुष का निर्माण किया। महाबली, महापराक्रमी, महासुंदर। क्यों? क्योंकि क्योंकि भोले बाबा के गणों से हारी न माने। हमारा जो गण हो भोले बाबा के गणों से हारे न किसी दशा में, इसलिए बलशाली बनाया। पार्वती मैया ने उसको अनेक प्रकार के आभूषण, वस्त्र, शस्त्र सब दिए, और कहा, उसे कहा क्या, तुम मेरे पुत्र और तुम ही मेरे पुत्र हो। देखो, तुम मेरे पुत्र हो, फिर क्या कहा, तुम ही मेरे पुत्र हो, यानी तुम ही तो मेरा सारा का वो है। कहा चलेगी इसके आवाज। हरिओम हरिओम हरिओम। कहा हरिओम हरिओम हरिओम। कहा कि तुम ही मेरे पुत्र हो। तुम ही मेरे पुत्र हो। उस बालक ने विशाल शरीर और सुंदर बालक खड़े होकर के माता कहकर प्रणाम किया और कहा, मेरे लिए आदेश क्या है? जो भी आदेश होगा मैं पूरा करूंगा। माता पार्वती बोली,
शिवोवाच, शिवो माने शिवाजी, शिवोवाच माने माता। शिवाजी बोली, हे तात शृणु मद्वाक्यम द्वारपालो भवाद्य में। हे तात, ये तात ऐसा शब्द है, अपने छोटे को भी कहा जाता है, अपने बड़े को भी कहा जाता है। ये संस्कृत का बहुत दिव्य संबोधन है। तात किसी को कह सकते हैं, छोटे को भी कह सकते हो, बड़े को भी कह सकते हो। मद वाक्यम, मेरे वाक्यों को सुनो। द्वारपालो भवाद्य, अद्य, आज ही मेरे द्वारपाल बन जाओ। मद पुत्रस्तुम, तुम मेरे पुत्र भी हो। मदीयोसी, मेरे ही हो। नान्यथा कचित अस्तमी, और मेरा तुम्हारे अलावा कोई है भी नहीं। 3 बातें कहती। बड़ा प्यार किया, दुलार किया, सारा अपना प्यार उड़ेल दिया। मत्था चूमा, गाल चूमे, दुलार प्यार करके, सुंदर सुंदर वस्त्र पहना करके, और वो लाठी लेकर के, लाठी आप लोग जानते हैं ना, लाठी सबके घर में है कि नहीं? सबके घर में लाठी जरूर रखना चाहिए, बहुत आवश्यक है। जिसके घर में लाठी नहीं है वो हिंदू नहीं। जिसके घर में लाठी नहीं दादा, वो अपने हिंदू न समझे। लाठी बहुत अनिवार्य है। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। गिरधर की तो गणेश जी लाठी लेकर खड़े हो गए। हरिओम। और कहा कि माँ अब चिंता न करो, कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। आपने कह दिया कोई भी नहीं प्रवेश कर सकता है, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। एक दिन परम कौतुकी भोले बाबा, अब देखो भोले बाबा के यहाँ पर कौतुकी कहा गया। अन्य पुराणों में किसी की हिम्मत नहीं, अन्य पुराणों में कौतुकी नहीं कहा गया। अन्य पुराणों में जिसका पुराण उसको कौतुकी, कौतुकी मानी लीलाधारी। अब परम कौतुकी, अब देखो यहाँ से लीला शुरू होने वाली है और भोले बाबा आ गए। अब गणेश जी तुमको पहचानते नहीं, तो गणेश जी लाठी लिए खड़े हैं। गणेश जी ने कहा आप कौन, मैं तो जानता नहीं। तो भोले बाबा ने डांटा, कहा आप कौन हो और आप रोकने वाले कौन हमको होते हैं? तो गणेश जी ने उनको रोक करके लाठी लगा दिया ऐसे। भोले बाबा का, अरे मूर्ख कहीं का, तेरी इतनी हिम्मत हो गई? ऐसे ही डांटा, जानता नहीं मैं शिव हूं, कहां से तू चला आया है? इस पर गणेश जी ने सीधे भोले बाबा पर लाठी का प्रहार कर दिया। कहा तुम कोई भी हो, जो भी हो, अंदर नहीं जा सकते हो। अंदर मेरी माँ है और मैं उनका पुत्र हूं। ब्रह्मा जी ने कहा नारद, ऐसा कहकर घर में प्रवेश करते हुए शंकर जी गणनायक गणेश के ऊपर क्रोध करते हुए डंडे से प्रहार करते। भोले बाबा ने अपने गणों को आवाज दिया, देखो ये कौन दुष्ट आ गया है यहाँ पर, जरा तुम देखो इसको। अब छोटे स्तर केस होते हैं तो देखो इसको। सभी गण दौड़े आए, सभी गण एकदम से आ गए, नंदी भृंगी सब चले आ रहे हैं और गणेश जी से युद्ध करने लगे। गणेश अकेले, सभी गण चारों तरफ से घेर लिया और गणेश जी अकेले, और सबको परास्त कर दिया, सबको बेहोश कर दिया।
भोले बाबा ने कहा कैसे तुम लोग गण हो जो तुम इस एक व्यक्ति से हार गए हो। पार्वती पुत्र गणेश जी बोले सब लोग यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मेरा प्रचंड पराक्रम और देखोगे फिर आप लोग अपने जीवन से भी हाथ धो बैठोगे। कुछ गण जो बचे थे वो भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा से बताया कि आधे से अधिक लोग तो बेहोश हो गए हैं, कुछ घायल हो गए हैं, हम लोग जो बचे हैं आपके पास आए हैं सूचना देने। बहुत अनर्थकारी वो बालक है। इति सर्वे महेशेन जगमुस्तत्र मुनीश्वरा भर्तितार्थेन देवेन प्रोचुचो गण सप्तमान। फिर भोले बाबा ने सब गणों को डांटा और कहा फिर जाओ लड़ो जाके, कैसे हार करके आ रहे हो, एक बालक से नहीं जी सकते हो। फिर शिवगण आए और फिर उसको डांटा, रे रे तुम सुन हुए बाल, रे रे कह करके, ऐ बालक तो जानता नहीं। अब जब बाहर झगड़ा हो रहा था तो गौरी मैया की जो सखियां हैं वो माता से अंदर कहने लगी कि हमारे उस बालक को कोई बाहर धमका रहा है, बड़ा शोर उठ रहा। बाहर परस्पर विवाद चल रहा है और इस बालक ने इतना अच्छा किया है कि किसी को अंदर नहीं आने दिया है। शिवाजी बोली, अहो क्षण चितो नयु हठात्कारा कथम कृता कथम चैवात कर्तव्यम विनयनाथ वा पुनः। तो इन लोगों कैसे हिम्मत कैसे पड़ी, हठ पूर्वक अंदर क्यों आना चाहते ये लोग। ठीक किया हमारे पुत्र ने रोक दिया है, क्यों ये लोग झगड़ा कर रहे हैं। बहुत सा विवाद हुआ, बहुत देर तक विवाद चलता रहा। गणों ने पूछा तुम हो कौन, तो कहा मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ, तुम लोग शिव के गण हो, तुम लोग दोनों और हम समान हैं, क्या हम द्वारपाल नहीं बन सकते हैं। अगर तुम द्वारपाल हो तो क्या हम नहीं बन सकते हैं। मैं माता का पुत्र हूँ और तुम भोले बाबा के पुत्र हो, तुम गण हो, तुम कहते हो हम गण हैं, तो क्या हम नहीं गण बन सकते हैं। हमको हमारी मैया ने गण बनाया है तो हम भी तो अपनी ड्यूटी करेंगे ना। तुम रोकने वाले कौन होते हो, जाओ बता दो तक जिससे बताना हो। तो फिर गण गए और भोले बाबा कुछ दूर बैठे, वो कौतुकी इसलिए वो लीला कर रहे हैं, कुछ आगे कुछ नया करना चाह रहे हैं। फिर गए गण पराजित होकर के। शंकरवाच श्रूयतां च गणा सर्वे युद्धं योग्यं भवे नहि यूयं चात्रास्मदीया वै सच गौरी गण तथा। भोले बाबा ने कहा एक गणों अब सुनो मेरी बात, वो गौरी का गण है, साधारण नहीं है, इसलिए यहाँ पर बुद्धि से अब काम लो। अब हम ही कुछ सोचते हैं। ब्रह्मा जी बोले हे ब्रह्मन, हे मुनिश्रेष्ठ, अनेक प्रकार की लीलाएं करने में शंकर जी ऐसा कहकर लौकिक गत प्रदर्शित करते हुए चुप हो गए और
इत्येवं भर्तिता ते दंडभूषित बाहवा विविधान्याय धान्य धृत्वा ते च समायुः। दोनों तरफ से फिर युद्ध शुरू हुआ। भोले बाबा ने फिर भेजा, चौथी बार भेजा, फिर गणेश ने फटकारा। दांत कटकटाते हुए, हुंकार करते हुए फिर गण आ गए। नंदी प्रथम आगत, पहले नंदी आए। धृत्वा पादम विकर्षय, अपने पैरों का कर्षण करते हुए आए। गणेश जी दौड़ करके उनका एक पैर खींच करके और दौड़ाते हुए भृंगी आकर उसका दूसरा पैर खींचने लगी। जब तक वे दोनों उसके पैर घसीटे तब तक गणेश ने अपने हाथों से प्रहार कर पैर छुड़ा दिए। एतस्मिन् समये चयो सर्वे सुरेश्वरा प्रेरिता नारदेन देवा सर्वे समागमा। इसी बीच में नारद जी की प्रेरणा से वहां पर नारायण आ गए और उनके पीछे पीछे इंद्र आदि सब देवता आ गए। सब देवता आ गए भोले बाबा की सहायता करने के लिए और कहा हमारे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णवचस्तेषां मुनिश्रेष्ठ महेश्वरा गणान् भिन्नान् तदा दृष्ट्वा एतत् सर्वं निवेदयेत्। भोले बाबा ने कहा, ऐ ब्राह्मण सुनिए, मेरे द्वार पर एक महाबली बालक हाथ में लाठी लेकर के आया है और किसी को भी घर के अंदर नहीं जाने दे रहा। मेरा ही घर और मुझे नहीं जाने दे रहा। इसका क्या उपाय किया जाए। ब्रह्मा जी नारद को कथा सुना रहे, कहते हैं शिव जी के इस वचन को सुनकर विशेष कुछ रहस्य को न जान करके भोले बाबा वो रहस्य नहीं बता रहे हैं और मैं भी वहां पर था। ब्रह्मा जी कह रहे मैं भी वहां था, तो मैं भोले बाबा शिव जी के रहस्य को न जान करके मैं उनके पास गया और भोले बाबा ने संकेत से कुछ कहा तो मैं ऋषियों के पास गया, फिर गणेश के पास गया। गणेश ने क्या किया, मेरी दाढ़ी उखाड़ डाला। ब्रह्मा जी, मैंने उनसे कहा हे देव, मेरी दाढ़ी क्यों उखाड़ रहे हो, मैंने क्या किया है, मैं तो तुम्हारे पास केवल मिलने आया हूं। ऐसा वो मैं ऐसा कह ही रहा था हे नारद, ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं, तब तक उसने परिघ ले लिया। परिघ एक तलवार नुमा मोटा सा एक अस्त्र होता है और उसको उठा लिया मारने के लिए, तो मैं वहां से भागा और मैं भाग गया और उसने अन्य गणों को काटना शुरू कर दिया। इस समय वो बिल्कुल काल की तरह था और एक विशाल युद्ध वहां पर शुरू हो गया। चारों तरफ से मार काट शुरू हो गए, अकेला वो बालक सबको काटने में शुरू हो गया। जब जोर से शोरगुल हुआ तो माता वहां पर आ गई बाहर और देखा हमारे बालक, तो उन्होंने अपनी 2 शक्तियों का आवाहन किया और कहा मेरे बालक की रक्षा करो जाकर। दोनों भयंकर देवी थी। माता ने जिन देवियों को प्रकट किया वो भयंकर देवी थी और उन्होंने और तहस नहस करना शुरू कर दिया। काफी युद्ध बढ़ गया
देवगण जो थे लड़ने आए थे वो सब परास्त हो गए। ऋषि मुनि जो आए थे भोले बाबा की तरफ से वो दूर बैठे किंग कर्तव्य विमूढ़ देखते रहे। लोग सोच नहीं पा रहे कि मैं कहाँ जाऊं। एक अंधेरा छा गया सबकी आंखों में, इतना प्रचंड उस बालक ने सबको काट मार शुरू कर दिया। केवल फिर सब लोग भागने लगे। केवलम क्षणमुखस्तत्र नापलायत विक्रमी। केवल वहां पर कार्तिकेय स्वामी खड़े रहे। वो वही इतने बलवान थे जो वहां से भागे नहीं और सब लोग वहां से भाग गए। इस प्रकार से भोले बाबा ने वहां पर फिर अपने रुद्र गणों को भेजा। नारद जी कहते हैं, देव देव महादेव श्रृणु मत वचनम विभो त्वमेव सर्वग स्वामी नाना लीला विशारदा त्वया कृत्वा महालीला गण गर्वोपहारिता अस्मय दत्त्वा बलं भूरि देव गर्वच शंकरः। नारद जी भोले बाबा की स्तुति करने आए और कहा, प्रभु ये सब जो कुछ हो रहा है प्रभु इसके हेतु आप हैं और इसको आप बंद कराइए। आप ही चाहें तो ये युद्ध बंद हो सकता है। आप स्वतंत्र हैं, आप सभी के गर्व को चूर करने वाले हैं। इन गणों का, इन देवताओं की रक्षा कीजिए। ये बालक जो है ये बहुत दुष्ट है, इसको सजा दें। और इतना कहकर नारद जी वहां से गए। भोले बाबा को ये बात बताकर चले गए। अब भोले बाबा ब्रह्मा जी कहते हैं, इति श्रुत्वा महेशानो भक्तानुग्रह कारका त्वच्चा युद्ध काम भूतेन बालेन नारदा। अब भोले बाबा नारद के वचन सुन करके युद्ध करने के लिए उस बालक से अपनी तैयारी किया और विष्णु को बुलाया। सर्वप्रथम भोले बाबा सरल दृष्टि से बात की। महाबलवान अत्यंत पराक्रमशील भगवान विष्णु उस बालक से युद्ध करने के लिए फिर गए। उस बालक ने विष्णु को भी परास्त कर दिया। सर्वे अमर गणास्तत्र विगुंठित बला मुने अभुवन विष्णुना तेन हता दृष्टा परांका। सभी देवता विष्णु भगवान तक उनकी बुद्धि कुंठित हो गई, मोहित हो गए। उस गणेश के आगे माता की वो जो प्रकट हुई देवियां, उनके आगे सब मोहित हो गए। इति कृत्वा मतिं तत्र सुसम्मन्त्र च शम्भुना आज्ञां प्राप्य भवत् शैवीं विष्णुर्मोहपरायणा। विष्णु भगवान ने कहा, ये दुष्ट बालक है और इसका कोई उपाय नहीं है, अतः हे शिव जी आप इसका वध कर दें। शक्तिद्वयं तथा लीनं हरिं दृष्ट्वा तथा विधं दत्त्वा शक्तिबलं तस्मै गणेशाय भवन्वे। वो जो देवियां हैं जो आई थी, उन्होंने अपनी अपनी शक्ति गणेश जी को दे दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गई। दोनों शक्तियों के लीन हो जाने पर भगवान विष्णु जहाँ पर स्थित थे, गणेश जी ने अपना परिघ उन्हीं के ऊपर फेंका
और जब शिव जी जब नारायण के ऊपर गणेश जी ने परिघ का प्रयोग किया तो भोले बाबा बगल में उनके खड़े थे, उन्होंने त्रिशूल से प्रहार किया गणेश जी के ऊपर। अब दोनों लोग, शिव जी ने गणेश जी को देखा, गणेश जी ने शिव जी को देखा। शक्त्यादघान तम हस्ते स्मृत्वा मात्र पदाम्बुजम स गणेशो महावीरा शिवा शक्ति प्रवर्धिता। गणेश जी ने अपनी माता का स्मरण किया, स्तुति किया, प्रणाम किया। महावीरा शिव शक्ति प्रवर्धिता। और गणेश ने अपनी शक्ति से प्रहार कर दिया भोले बाबा के ऊपर। भोले बाबा का त्रिशूल हाथ से छूटकर गिर गया। गणेशों ने अपने परिघ को फिर उठा लिया। भोले बाबा ने अपना पिनाक धनुष उठा करके 5 प्रहार गणेश जी के ऊपर करके घायल कर दिया। इस प्रकार से दोनों लोगों का युद्ध चलने लगा। विष्णु च गणम दृष्ट्वा धन्यो अयमिच्छा ब्रवीत महाबलो महावीरो महासुरो रणप्रिय। गणेश के इस प्रकार से युद्ध करने पर विष्णु भगवान आश्चर्यचकित थे। ऐसा वीर कभी हमने देखा ही नहीं जो भोले बाबा को भी परास्त कर रहा है। धन्य है, महाबलवान है, महावीर है, महासूर है और रणप्रिय योद्धा है। कभी कभी शत्रु की भी लोग प्रशंसा कर बैठते हैं कि कितना अच्छा युद्ध कर रहा है। मैंने बहुत से देवता, दानव, राक्षस, दैत्य देखे हैं, लेकिन किंतु संपूर्ण त्रिलोकी में इतना तेज संपन्न रूप, गुण, सौंदर्य में इसकी बराबरी कोई नहीं करने वाला। विष्णु भगवान इस प्रकार उसकी प्रशंसा कर ही रहे थे कि वो गणेश शिवाजी का पुत्र परिघ घुमाते हुए विष्णु के ऊपर फिर परिघ भेज दिया। तब विष्णु भगवान ने चक्र से उस परिघ को काट दिया। चक्र लेकर शिव जी के चरणों का ध्यान करके परिघ के टुकड़े, गणेश ने परिघ के टुकड़े लेकर विष्णु पर फिर प्रहार किया। जब गणेश ने परिघ के जो टुकड़े हो गए थे फिर प्रहार किया तो विष्णु भगवान की रक्षा में जो गरुड़ भगवान है उन्होंने उन परिघ को अपनी चोंच में दबा लिया, बचा लिया। इस तरह से विष्णु भगवान का गणेश जी का युद्ध काफी देर तक होता रहा। फिर शक्ति पुत्र गणेश लाठी लेकर विष्णु भगवान के ऊपर प्रहार करने के लिए दौड़े। जैसे ही लाठी लेकर के गणेश जी दौड़े, पीछे से अवसर पाकर एतद अंतरम आसाद्य शूलपाणि तथोत्तरे आगत्य च त्रिशूलेन तस्शिरो निर्क्रंतता। तस्शिरो शूलपाणि भोले बाबा पीछे से आकर के त्रिशूल से तस्शिरो निर्क्रंत, उसके सिर को भेदन कर दिया। छिन्ने शिरसि तस्यैव गणनाथस्य नारद गणसैन्यं देवसैन्यं अभवच्च सुनिश्चिरम्। जैसे उसका सिर कट गया, पृथ्वी पर गिर पड़ा और वहां पर जितने गण थे, देवता थे, अभय हो गए। इत्यक्त्वा अंतर्हितस्तत्र नारदं त्वं कलिप्रिया अविकारी सदा शंभुर मनोगते करो मुनि।
जैसे ही सिर कट गया बालक का, नारद जी फिर प्रकट हो गए। अभी तक नारद जी गायब थे। भोले बाबा को इसका जल्दी काम तमाम करो नहीं तो मार डाले सबको, और नारद जी वहां से गायब हो गए। जैसे वो बालक का सिर कट गया, नारद जी तुरंत अंदर माता के पास पहुंच गए और माता से कहा, ये भोले बाबा ने तुम्हारे बालक की हत्या कर दी। शिवो पिता शिरच्छित्वा यावत् दुःखमुपाददे तावत् गिरिजा देवी चक्रोधात मुनीश्वरा। ये समाचार जैसे गिरिजा ने सुना, माता पार्वती ने, बहुत दुखी हुई। किम करोमि क्व गच्छामि हा दुःखमुपागत। मैं क्या करूं, कहाँ चली जाऊं, क्या करूं। कभी कभी ऐसी मना स्थिति आती है, इतना विपत्ति आ जाती है कि मस्तिष्क काम नहीं करता। मैया की वही स्थिति है। किम करूं, मैं क्या करूं, इस समय कहाँ चली जाऊं। कथम दुखम विनश्येत्, ये मेरा दुख कैसे दूर हो। इस प्रकार दुखी हुई माता महेश्वरी ने कुपित होकर के करोड़ों अपनी शक्तियों को उत्पन्न कर दिया। उस समय कहते हैं ना, माता की तमाम सहेलियां हैं। माता की सहेलियां देखो, अच्छी अच्छी जो सहेलियां हैं, प्रमुख तो देखो 3 शक्तियां माता की हैं। संहार करने वाली, जन्म देने वाली, पालन पोषण करने वाली 3 शक्तियां गौरी माता की प्रमुख 3 शक्तियां। और शांति प्रिय शक्तियां हैं 16। गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, सुधा, स्वाहा, मातरो लोक मातरा, धृति, पुष्टि तथा तुष्टि, आत्मना कुल देवता। 16 माताएं हैं। ये शांत माताएं हैं। जब किसी को कुछ वरदान देना होता है, किसी के कार्य को बनाना होता है, तो गौरी मैया इन सहेलियों का उपयोग करती है। इसलिए जब कहीं पर शिव जी का अर्चन होता है, सकाम अर्चन, जब कामना से युक्त जब कहीं पर अर्चन बंधन किया जाता है, तो इन गौरी माता की सहेलियों की एक पीठ बना करके पूरी विधि से पूजन किया जाता है, तो ये प्रसन्न हो जाती है और बहुत जल्दी आशीर्वाद देती है। दूसरी जो दुष्ट हैं, जब उनको सजा देना होता है तो शमशान वासिनी है। शमशान वासिनी वो कितनी है? 64 है। वो भी गौरी माता की सहेलियां हैं। गौरी की कौन सी सहेलियां हैं? वो जो संहार करने वाली जो उनकी शक्ति है, यानी चंडी माता, काली मैया। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धन स्वाहा सुधा नमोस्तुते। तो 64 योगिनी माता है। सभी को प्रकट कर दिया, सभी को प्रकट कर दिया। सभी शक्तियां प्रकट होकर की देवताओं का संहार करने के लिए तैयार हो गए। उस संहार को देख करके ब्रह्मा जी, नारायण, इंद्र आदि देवतागण संदेह पड़ गई, ये क्या हो गया। और इस प्रकार अब तो सोचा कि अब तो देवता जीवित नहीं ही बचेंगे। सब लोगों ने सोचा अब हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार से परस्पर विचार कर रहे हैं। तो
नारायण ने ऋषियों का आवाहन किया। ऋषयो हि त्वाद्याश्च गतास्ते वै शिवान्तिकं सर्वे प्रसादयामासु क्रोध शान्ते तदा शिवम्। सभी ऋषि माता पराम्बा उमा के पास गए और उनसे विभिन्न प्रकार की स्तुति किया और कहा, हे माँ अपना क्रोध शांत कीजिए, और विभिन्न प्रकार की स्तुतियों से उनको प्रसन्न करने लगे। उसी ऋषियों में देवर्षि नारद भी थे। कहते हैं, जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवाय च नमोस्तुते चंडिकाय नमोस्तुभ्यं कल्याणाय च नमोस्तुते। ये बड़ी दिव्य स्तुतियां हैं। हम लोग इन्हीं स्तुतियों को का जप करते हैं। आदि शक्ति त्वमेवाम्ब सर्वसृष्टि करी सदा, त्वमेव पालिनी शक्ति त्वमेव प्रलयं करी। सभी ऋषिगणों ने जब इस प्रकार से व्याकुल होकर के माता की दीन भावना से स्तुति किया, तो एवं श्रुत्वा वचतेषां प्रसन्ना चंडिका भवत्। इस प्रकार ऋषियों के वचन सुनकर के माता प्रसन्न हो जाती हैं। प्रत्युवाच सीतान्वय करुणा विष्टमानसा। दयाल दिखाते हुए माँ बोली, देव्यवाद मत पुत्रो यदि जीवे तदा संगरणम ही नहीं। कहा, जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं हो जाएगा तब तक ये संहार मेरा बंद नहीं हो सकता। जैसे ये सुना तो ऋषिगण देवताओं के पास पहुंचे, नारायण से सुनाया। प्रोवाचेत सुरान श्रुत्वा शिवच्चा तथा पुनः। और शिव जी ने भी उस बात को सुना। कर्तव्यं च तथा सर्वलोक स्वास्थ्यं भवेत्। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए जिससे पूरे संसार का कल्याण हो। उत्तरस्यां पुनर्यातं प्रथमं वो मिलेहि। भोले बाबा ने कहा, उत्तरस्यां पुनर्यात प्रथमं यो मिलेहि। ऐ गणों, उत्तर दिशा में चले जाओ, जो पहले मिल जाए शरीर, मिले देह, जो पहले ही मिल जाए, तत्शिरश्च समाहृत, उसका सिर लेकर के आ जाओ और योजनीयम कलेवरे, कलेवर कहते शरीर को, इस कलेवर के लगा दो आके। सिर लाया गया, हाथी का सिर मिला, एक हथनी ताजा ताजा उसी समय प्रसूति अवस्था थी, उसी समय एक बालक का को जन्म दिया और ये उसी का सिर काट करके लेकर आ गए और जोड़ दिया। जब जोड़ दिया तो वो उसके अंदर प्राण आ गए, सभी देवता प्रसन्न हो गए। उचुस्ते च तथा तत्र ब्रह्म विष्णुसुरा तथा प्रणम्य संशिवं देवं स्वप्रभुं पूर्वजितम्। सभी देवता प्रसन्न हो गए और नारायण से, भोले बाबा से बोले, हे प्रभु, जिस प्रकार से हम लोग प्रसन्न हुए हैं, इस बालक के अंदर भी आप संपूर्ण चेतना प्रकट कर दीजिए। इत्येवम् अभिमंत्रेण मंत्रतं जलम् उत्तमं स्मृत्वा शिवं समेता चित्त कलेवरे। इस प्रकार से भगवान ने, शिव जी ने मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित जल को गणेश जी पर छोड़ दिया और वो पहले की तरह उठकर बैठ गए। तम दृष्ट्वा जीवितं बालं शिवा पुत्र मुनीश्वरा सर्वे मुदिरे तत्र सर्वं दुःखं क्षयं नतम्। और
पार्वती के पुत्र गणेश जी को जीवित देख करके सभी प्रसन्न हो गए, सबका दुख नष्ट हो गया। देवे संदर्शया अस्मा सर्वे हर्षमंत, सभी देवता गणेश जी को का दर्शन किए और हर्ष पूर्वक आनंद पूर्वक जीवितम तनयम दृष्ट्वा देवी हृष्टतरा अभवत, और माँ भगवती पार्वती मैया अपने पुत्र को जीवित देख करके अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। बोलिए गणेश भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेव।